ओम शांति। रिलैक्स होकर के बैठें। शरीर को एकदम हल्का छोड़ दें, कंफर्टेबल। और धीरे धीरे अपने भ्रुकुटी में देखने का अभ्यास करें। भ्रुकुटी के मध्य में चमकती हुई लाइट। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इस देह का मालिक, विदेही हूं। मैं प्रकाश का एक पुंज हूं। इन आंखों द्वारा देखने वाली, इन कानों के द्वारा सुनने वाली, इस मुख के द्वारा बोलने वाली मैं वो बहुत शक्तिशाली स्टार सितारा हूं, आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा निजी गुण है। शांति मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों ओर फैल रहे हैं। महसूस करें। मेरा शरीर और ये पूरा वायुमंडल एकदम शांत हो रहा है। शांति के इस वातावरण में मैं आत्मा अब उड़ चलता हूं अपने ओरिजिनल घर, उस शांति धाम में। उस लाल सुनहरे प्रकाश के बीच में। मेरा पिता मेरे सम्मुख है। शांति का सागर जिसकी मैं संतान हूं, उसके सानिध्य में मैं अपने आप को शांति से चार्ज कर रहा हूं। अनुभव करें इस शांति धाम का और अपने पिता से मिलन का।
बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली बनती जा रही हूं। मेरा पिता सर्वशक्तिवान है। मैं आत्मा अपनी शक्तियों को भूल गई थी। इसलिए स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं, मुझे शक्तियों का एहसास कराने के लिए। सर्वशक्तिवान शिव की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा किसी भी परिस्थिति में शांत रहने की शक्ति मुझ आत्मा में है। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं शांति की शक्ति से भरपूर हूं। मैं प्रभु पिता परमात्मा की दिव्य संतान परमात्मा के साथ बिताए हुए ये पल मुझ में एकाग्रता की शक्ति को निर्माण करता है। आह्वान करें एकाग्रता की शक्ति को और अपने सामने जो बिंदु स्वरूप बाप है सिर्फ उसको ही देखें। मन में कोई भी संकल्प आए उसे जाने दीजिए। सिर्फ एक संकल्प, मैं और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा। खो जाएं, समा जाएं उस परमात्म प्यार में। सिर्फ
ये एक संकल्प मुझ में एकाग्रता की शक्ति भर देता है। जब मैं आत्मा एकाग्रता से भरपूर हो जाती हूं, तब मेरे अंदर दूसरी शक्ति का निर्माण होता है। वो है महसूसता की शक्ति। रियलाइजेशन करें। परम धाम में बाबा के सानिध्य में मैं अपने जीवन की यात्रा को देखता हूं। बचपन से लेकर आज तक बहुत परिस्थितियों में मैंने बहुत कुछ किया। अनेक बारी मालूम होते हुए भी उसका समर्थन किया, लेकिन अब वो कर्मों के खाते बन चुके हैं। बोझ बन चुका है और इसलिए इन कर्मों के खातों को चुकता करने के लिए सबसे पहले रियलाइजेशन कि मैंने जो कुछ भी किया जाने अनजाने में किया, लेकिन वो गलत कर्म था। रियलाइज करें अपनी कमी कमजोरियों को। और जिन भी व्यक्तियों को मैंने जाने अनजाने में दुख पहुंचाया है, उन्हें दिल से, चाहे अपने लौकिक परिवार में, एक बारी मालूम होते हुए भी सबका समर्थन किया। लेकिन अब कर्मों के खाते बन चुके हैं, बोझ चढ़ चुका है और इसलिए इन कर्मों के खातों को चुकता करने के लिए सबसे पहले रियलाइजेशन, जो भी गलती जाने अनजाने में किया, लेकिन वो गलत कर्म था, रियलाइज करें अपनी गलतियों को, अपनी कमी कमजोरियों को। और जिस भी व्यक्ति को आपने
जाने अनजाने में दुख पहुंचाया है, उनसे क्षमा मांगे। चाहे अपने लौकिक परिवार में हो, चाहे अलौकिक परिवार में हो, चाहे अपने ऑफिस में या संबंध संपर्क में आने वाले अगर थोड़ा भी दुख आए, मनसा वाचा दुख दिया, तो उनसे क्षमा मांगे। हे आत्माओं, मुझे माफ कर दो। बहुत बारी मैंने दुख दिया नहीं, लेकिन दुख लिया। मैंने अपने आप को भी दुख दिया, इसलिए स्वयं से भी क्षमा मांगते हो। ये क्षमा की शक्ति मेरे बोझ को भी हल्का कर देती है। सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं। मुझे ज्ञान से भरपूर कर देती है। स्वयं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। ड्रामा का हर एक सीन एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। मैं सहन शक्ति से भरपूर, जैसे हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखता हूं, सहन करता हूं, तो मैं हमेशा संतुष्ट रहती हूं। इस सहन शक्ति से मुझ में समाने की शक्ति बढ़ती जाती है। हर परिस्थिति में मैं अपने आप को ढाल सकती हूं, एडजस्ट कर सकती हूं। मैं समाने की शक्ति से परमात्मा का ज्ञान हर परिस्थिति में मुझे ये सिखाता है कि उस परिस्थिति को कैसे पार करना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई भी कुछ भी करे, मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है और यही शक्ति विस्तार को संकीर्ण करने की, अंतर्मुखता की शक्ति डेवलप करता है। जब मैं आत्मा अपने आप को देखती हूं, तो मुझे समझ में आता है कि ये मेरे ही दुर्गुण हैं जो मुझे छोड़ना है।
जैसे ही आत्मा मैं साफ होती हूं तो मुझ में परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति डेवलप होती है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से, साक्षी भाव से जब मैं हर परिस्थिति को देखती हूं तो मैं परख सकती हूं क्या सही है और क्या गलत है। मैं निर्णय करने की शक्ति से संपन्न हूं। अब मैं सामना करने की शक्ति से अपने आप को भरपूर करती हूं। परमात्मा से ये सर्व शक्तियां मुझ में समा रही हैं और जब मैं इन सातों शक्तियों से भरपूर हो जाती हूं तब मैं हर आत्मा के प्रति मनसा वाचा कर्मणा में कल्याण की भावना रखती हूं। मैं शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न आत्मा हूं और इसलिए मैं हर आत्मा के लिए सहयोग देती हूं, कोई भी गलत नहीं। ड्रामा में हर एक एक्टर अपना पार्ट बजा रही है। अब मुझ आत्मा में सहयोग की शक्ति भरपूर हो रही है। परमात्मा के सानिध्य में अनुभव करें अपने अंदर इन अष्ट शक्तियों को। अब बाबा मुझे बहुत सुंदर दृश्य दिखा रहे हैं कि मेरी हर एक शक्ति मेरी पूजा बन रही है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग देने की शक्ति से मैं संपन्न हूं। मैं अष्टभुजाधारी देवी हूं। देखें अपने आप को सर्वशक्तियों से संपन्न। इस स्वरूप मैं देख रही हूं। इसी स्वरूप को धारण करते हुए अब मैं आत्मा मंदिरों में पहुंच जाती हूं। कितने भक्त मेरा आह्वान कर रहे हैं। जगदम्बा, काली, दुर्गा, संतोषी माता, ऐसे अनेक रूपों में आज मुझे याद कर रहे हैं। परमात्मा से शक्तियां लेकर अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण
करते होगे। अब मैं आत्मा अपनी इस देह में प्रवेश कर लेती हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्र वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। ओम शांति।